क्या आपने कभी सोचा है कि क्या आप अपने घर में रखे उस छोटे से पवित्र जल के पात्र का सही तरीके से उपयोग कर रहे हैं? हालांकि कई श्रद्धालु इसे भक्ति के साथ संजोते हैं, लेकिन सच ये है कि गलत उपयोग इसके आशीर्वाद को आकर्षित करने के बजाय रोक सकता है। जो आज आप जानने वाले हैं वह आपके घर की आध्यात्मिक ऊर्जा और आपके परिवार की सुरक्षा को पूरी तरह बदल सकता है। पोप लियोन, जो अपनी विनम्रता और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए अत्यंत सम्मानित हैं, उन्होंने उन सभी के लिए एक स्पष्ट चेतावनी दी है जो पवित्र जल को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। लाखों कैथोलिक चर्च जाकर इसे अपने साथ घर ले जाते हैं और इसे दरवाजे के पास या किसी विशेष बोतल में रखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि अगर इसे सजगता से नहीं इस्तेमाल किया गया तो इसकी शक्ति कमजोर हो जाती है। कई लोग बिना जाने गलतियां करते हैं। वे पवित्र जल को भुला देते हैं, धूल जमा होने देते हैं, यह समझे बिना कि वे एक पवित्र संसाधन को व्यर्थ कर रहे हैं जो नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा कर सकता है। यह पवित्र जल घर में शांति ला सकता है, नींद को बेहतर बना सकता है, आपके प्रियजनों के स्वास्थ्य की रक्षा कर सकता है और परिवार के वातावरण में सद्भाव बढ़ा सकता है। लेकिन जब इसका सही उपयोग नहीं होता तो यह सब खो जाता है। अगर आपके घर में बिना वजह तनाव के पल होते हैं, आपके बच्चे अच्छी नींद नहीं ले पाते, या आपको लगता है कि वातावरण भारी या नकारात्मक है, तो बहुत संभव है कि आपको इस आध्यात्मिक उपहार का सही उपयोग करने के लिए मार्गदर्शन की जरूरत है। जो मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं, उसमें आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। पोप लियोन पवित्र जल का रोजाना एक स्पष्ट इरादे और ऐसी विधि से इस्तेमाल करते थे जिसे लगभग कोई नहीं जानता। आज मैं आपको वह खास तरीका बताना चाहता हूं और 6 आम गलतियां दिखाना चाहता हूं जो हम पवित्र जल का उपयोग करते समय करते हैं। इन्हें सुधारना आपके घर की आध्यात्मिक ऊर्जा में गहरा बदलाव ला सकता है। अगर आपके पास भी पवित्र जल है तो अभी कमेंट में लिखिए, पोप लियोन मेरे घर की रक्षा करें। यह छोटा सा कदम जागरूक और शक्तिशाली सुरक्षा की ओर पहला कदम है और दिखाता है कि आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल कर आशीर्वाद पाने के लिए तैयार है। पवित्र जल सामान्य पानी नहीं है, यह एक शक्तिशाली संस्कार है जिसे एक पुजारी ने आशीर्वाद दिया होता है और इसमें भगवान की सुरक्षा और आशीर्वाद होते हैं। इसका असली महत्व समझने के लिए हमें याद रखना होगा कि कैथोलिक परंपरा में संस्कार चिन्ह पवित्र होते हैं जो हमें दिव्य कृपा पाने के लिए तैयार करते हैं और हमारे जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों को पवित्र करते हैं। पोप लियोन, जो गहराई से आध्यात्मिक थे, पवित्र जल की शक्ति को पूरी तरह समझते थे। वे इसे अपने पादरी कार्य में एक महत्वपूर्ण उपकरण और स्थानों तथा लोगों की आध्यात्मिक नवीनीकरण के लिए माध्यम के रूप में उपयोग करते थे। उन्हें एक विशेष संवेदनशीलता थी जिससे वे वह महसूस कर पाते थे जो हम नहीं देख पाते। नकारात्मक आध्यात्मिक प्रभाव जो हमारे घरों को घेरे रहते हैं और हमारे परिवारों को प्रभावित कर सकते हैं। यह किसी प्रकार का अंधविश्वास या जादुई वस्तु नहीं है। पवित्र जल विश्वास और चर्च के आशीर्वाद से काम करता है, लेकिन इसकी प्रभावकारिता काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि हम इसे कैसे और किस इरादे से उपयोग करते हैं। और यही वह जगह है जहां कई लोग बिना जाने ऐसी गलतियां करते हैं जो उनकी आध्यात्मिक सुरक्षा को कमजोर कर सकती है। सबसे आम और गंभीर गलती है घर में पवित्र जल होना लेकिन इसका नियमित उपयोग न करना। कई लोग इसे एक सुंदर पात्र में रखते हैं, घर के किसी कोने में रख देते हैं और केवल संकट के समय या डर महसूस होने पर ही इसका उपयोग करते हैं। लेकिन पोप लियोन की शिक्षाओं के अनुसार यह संस्कार केवल कठिन समय के लिए नहीं बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा होना चाहिए। जैसे मेज पर रोटी। इसे ऐसे सोचिए, आपके पास एक अदृश्य कवच है जो आपके घर की रक्षा कर सकता है, लेकिन आप इसे केवल तभी पहनते हैं जब खतरा दिखाई दे। बाकी उन चीजों का क्या जो आप देख नहीं सकते? वे नकारात्मक ऊर्जा जो बिना चेतावनी के प्रवेश कर जाती है। पवित्र जल का नियमित उपयोग न करने से आप उन कई प्रभावों के लिए दरवाजे खोल देते हैं। मैंने कई कैथोलिक परिवारों को देखा है जो बिना जाने अपने घर को एक्सपोज कर देते थे क्योंकि वे पवित्र जल को अपनी दिनचर्या में शामिल नहीं करते थे। आध्यात्मिक सुरक्षा वह चीज नहीं है जो आपको केवल आवश्यकता पड़ने पर ही मिलती है। यह निरंतर होनी चाहिए। जैसे अंधेरे में जलती हुई दीपक, इसका समाधान बहुत सरल है लेकिन प्रतिबद्धता की जरूरत है।
पोप लियोन पवित्र जल का रोजाना उपयोग करने की सलाह देते थे, एक खास समय निर्धारित करके, जैसे जागने के बाद और सोने से पहले। आप एक छोटा स्प्रेयर या पात्र इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि यह आसान हो जाए। हर सुबह दिन की शुरुआत से पहले अपने घर के मुख्य क्षेत्रों में पवित्र जल छिड़कते हुए पैटर नाउटर का प्रार्थना करें। रात को सोने से पहले भी यही करें। यह सरल क्रिया विश्वास और निरंतरता के साथ की जाए तो आपके घर के माहौल और आपके परिवार की शांति में गहरा परिवर्तन ला सकती है। रात को सोने से पहले वही विधि दोहराएं। यह सरल आदत लगातार सुरक्षा का एक चक्र बनाती है। जैसा कि पोप लियोन कहते थे, नकारात्मक ऊर्जा धूल की तरह होती है। अगर हम इसे नियमित रूप से साफ नहीं करते तो यह दिन प्रतिदिन जमा होती जाती है। पवित्र जल उस आध्यात्मिक सफाई की तरह काम करता है जो आपके घर को सुरक्षित रखता है। पोप लियोन इस बात पर जोर देते थे कि आध्यात्मिक अभ्यास में निरंतरता कभी कभी गहनता से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। रोजाना थोड़ा थोड़ा पवित्र जल उपयोग करना संकट के समय में बहुत सारा इस्तेमाल करने से बेहतर है। अगर अब तक आपके घर में पवित्र जल था लेकिन आप नियमित रूप से इसका उपयोग नहीं करते थे, तो आज से इस आदत को बदलने का सही समय है। आज रात से शुरू करें और देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे आपके घर का माहौल बदलता है। एक और आम गलती है पवित्र जल को सिर्फ एक ताबीज की तरह समझना, बिना इरादे और प्रार्थना के। कई लोग इसे मशीन की तरह छिड़कते हैं, जैसे कोई एयर फ्रेशनर हो। यह समझे बिना कि असली शक्ति पानी में नहीं, बल्कि उस विश्वास और प्रार्थना में है जो इसे समर्थन देती है। पोप लियोन इस बारे में बहुत स्पष्ट थे। पवित्र जल जादू से नहीं, बल्कि उपयोग करने वाले की आस्था और चर्च के आशीर्वाद से काम करता है। जब हम पवित्र जल का उपयोग बिना जागरूक प्रार्थना के करते हैं तो उसकी आध्यात्मिक शक्ति बहुत कम हो जाती है। यह ऐसा है जैसे एक पत्र लिफाफे में भेजना। पानी लिफाफा है, लेकिन प्रार्थना और इरादा वह पत्र है जिसमें महत्वपूर्ण संदेश होता है। कैसे सही तरीके से उपयोग करें। जब भी आप पवित्र जल छिड़कें, इसे एक विशेष प्रार्थना के साथ करें। यह प्रार्थना लंबी या जटिल होने की जरूरत नहीं है। यह कोई पैड्रे नुएस्ट्रोस, हमारे पिता, आवे मारिया, हे मरियम। क्या वह सरल प्रार्थना हो सकती है जो पापा लियोन सिखाते थे? हे प्रभु, यह पवित्र जल तेरे संरक्षण का प्रतीक बने। इस घर और यहां रहने वालों को सभी नकारात्मक प्रभावों से शुद्ध कर दे। पापा लियोन के माध्यम से तेरी शांति इस स्थान में बनी रहे। आमीन। इरादा सबसे महत्वपूर्ण है। आपको स्पष्ट रूप से सोचना चाहिए कि आप क्या मांग रहे हैं। संरक्षण, शुद्धि, शांति। कल्पना करें कि पवित्र जल भगवान की शक्ति से आपके घर में उस उद्देश्य को पूरा कर रहा है। यह सचेत क्रिया एक स्वचालित इशारे को सच्चे विश्वास की अभिव्यक्ति में बदल देती है। तीसरी आम गलती है पवित्र जल से खुद का आशीर्वाद न देना। कई लोग अपने घर पर छिड़कने की चिंता करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि सबसे पहला मंदिर जो सुरक्षित होना चाहिए वह हमारा अपना शरीर, मन और आत्मा है। पापा लियोन हमें सिखाते थे कि अपने घर का आशीर्वाद देने से पहले खुद का आशीर्वाद देना चाहिए। वह खुद दिन में कई बार पवित्र जल से अपने ऊपर क्रॉस का चिन्ह बनाते थे, खासकर प्रार्थना के समय या जब वे किसी परीक्षा या कठिनाई का सामना करते थे। इसे सही ढंग से करने का तरीका सरल लेकिन बहुत प्रभावी है। हर सुबह जागते समय और हर रात सोने से पहले अपने अंगुलियों को पवित्र जल में भिगोकर खुद पर क्रॉस बनाते हुए कहें, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यह सरल क्रिया आपकी आत्मा को मजबूत बनाती है, नकारात्मक विचारों से मन की रक्षा करती है और आपके हृदय को शुद्ध करती है। आप इस अभ्यास को एक आध्यात्मिक कवच की तरह कल्पना कर सकते हैं जो आप हर दिन पहनते हैं। जैसे कोई सैनिक बिना कवच के युद्ध में नहीं जाता, वैसे ही हमें भी अपने दैनिक संघर्षों का सामना बिना इस आध्यात्मिक सुरक्षा के नहीं करना चाहिए। मेक्सिको सिटी की एक महिला ने बताया कि इस आदत ने उसकी जिंदगी कैसे बदल दी। मुझे हमेशा चिंता और नकारात्मक विचार सताते थे जो मुझे चैन नहीं लेने देते थे। मैंने पापा लियोन की सीख के अनुसार हर सुबह और रात को पवित्र जल से अपने ऊपर आशीर्वाद देना शुरू किया और कुछ ही हफ्तों में मुझे आश्चर्यजनक बदलाव महसूस हुआ। मेरा मन शांत हुआ, मेरे विचार बेहतर नियंत्रण में आए और छाती में दबाव भी खत्म हो गया। अब मेरे बिस्तर के पास हमेशा पवित्र जल होता है। यह मेरी दिनचर्या की पहली और आखिरी चीज है। हालांकि ये दो गलतियां सरल लग सकती हैं,
वे बहुत महत्वपूर्ण हैं। बिना प्रार्थना के पवित्र जल का उपयोग करना ऐसा है जैसे बिना सिग्नल वाला फोन रखना, और खुद को आशीर्वाद न देना ऐसा है जैसे अपने घर की रक्षा करना पर मुख्य दरवाजा खुला छोड़ देना। आज ही इन गलतियों को सुधारें और आप पूर्ण आध्यात्मिक सुरक्षा की ओर बढ़ेंगे। प्रिय भाइयों और बहनों, जैसे जैसे हम पापा लियोन की पवित्र जल पर कीमती शिक्षाओं को और समझते हैं, मैं आपके लिए एक खास सामग्री साझा करना चाहता हूं जो हमने बड़े प्रेम से तैयार की है। जो लोग इस पवित्र संत की आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता में और गहराई से उतरना चाहते हैं, उनके लिए हमने एक ई बुक बनाई है जिसका नाम है पापा लियोन के आध्यात्मिक रहस्य। यह बहुमूल्य संसाधन उन शक्तिशाली प्रार्थनाओं को शामिल करता है जिन्हें वे खुद इस्तेमाल करते थे, उनकी गहरी शिक्षाओं पर आधारित चिंतन और आपके आध्यात्मिक जीवन को रोजाना मजबूत करने के लिए व्यावहारिक सुझाव। आज हम पवित्र जल के बारे में जो सीखते हैं वह उनकी दी गई बुद्धिमत्ता का केवल एक छोटा हिस्सा है। इस पुस्तक में आपको अपने परिवार की सुरक्षा करने, अपने घर में आशीर्वाद लाने और परमेश्वर से अपने संबंध को मजबूत करने के लिए कई और आध्यात्मिक उपकरण मिलेंगे। यदि आपको यह संदेश दिल को छूता है तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप इस विशेष सामग्री को उस लिंक से प्राप्त करें जिसे हमने टिप्पणियों में पिन किया है। आपका समर्थन आवश्यक है ताकि हम और अधिक घरों तक यह विश्वास और आशा का संदेश पहुंचा सकें। अब हम अपने विषय को जारी रखते हैं और देखते हैं कि पवित्र जल की शक्ति का अधिकतम लाभ उठाने के लिए हमें कौन कौन सी गलतियों से बचना चाहिए। चौथी सामान्य गलती बहुत से कैथोलिकों में यह है कि वे अपने घर के प्रवेश द्वारों की ठीक से रक्षा नहीं करते। पापा लियोन सिखाते थे कि घर के दरवाजे और खिड़कियां आध्यात्मिक रूप से सबसे कमजोर स्थान होते हैं, क्योंकि ये हमारे पारिवारिक क्षेत्र की सीमाएं हैं और इन्हें विशेष सुरक्षा की आवश्यकता होती है। पापा लियोन कहते थे, आपके घर के प्रवेश द्वार एक किले के द्वार की तरह है। यदि वे बिना सुरक्षा के हैं तो नकारात्मक प्रभाव आसानी से अंदर आ सकते हैं और आपके घर की शांति को बिगाड़ सकते हैं। अक्सर हम घर के अंदर का आशीर्वाद करते हैं पर इन महत्वपूर्ण स्थानों की देखभाल भूल जाते हैं। दरवाजों और खिड़कियों से न केवल लोग प्रवेश करते हैं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा और प्रभाव भी। जब हम इन्हें उचित सुरक्षा नहीं देते तो अपनी आध्यात्मिक रक्षा में कमजोरियां छोड़ देते हैं। इन्हें कैसे सही तरीके से सुरक्षित करें? पापा लियोन की सलाह थी कि घर के सभी प्रवेश द्वारों का कम से कम सप्ताह में एक बार आशीर्वाद करें। पवित्र जल लेकर हर मुख्य दरवाजे और खिड़की पर एक अदृश्य छोटा क्रॉस बनाएं और प्रार्थना करें, हे प्रभु, यह दरवाजा या खिड़की केवल तेरे आशीर्वाद और शांति को आने दे, यहां कोई भी नकारात्मक प्रभाव न पहुंच पाए। पापा लियोन के माध्यम से यह प्रवेश और यहां रहने वाले सभी सुरक्षित रहे। आमीन। यह सरल परंतु शक्तिशाली क्रिया हर प्रवेश द्वार पर एक सुरक्षात्मक छाप बनाती है जो एक आध्यात्मिक फिल्टर की तरह काम करता है, जो केवल सकारात्मक ऊर्जा को आने देता है और नकारात्मकता को रोकता है। विशेष ध्यान मुख्य दरवाजे पर दें क्योंकि वही सबसे ज्यादा उपयोग होता है। पांचवां सामान्य गलती है सोने से पहले बिस्तर को आशीर्वाद न देना। कई लोग अनिद्रा, दुःस्वप्न या बिना कारण थका थका जाग जाते हैं। पापा लियोन सिखाते थे कि नींद के घंटे हमारे आध्यात्मिक सुरक्षा के सबसे ज्यादा समय होते हैं। नींद के दौरान हमारा सचेत मन विश्राम करता है लेकिन आत्मा सक्रिय रहती है। संत पिता बताते थे, यह वह समय होता है जब नकारात्मक प्रभाव हमारे आराम को प्रभावित कर सकते हैं। मिगुएल की कहानी सुनिए। कई महीनों तक मुझे भयानक दुःस्वप्न आते थे जिससे पसीना छूटता था। हमने डॉक्टरों से सलाह ली, गद्दा बदला, कई उपाय किए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन मेरी चाची ने पापा लियोन की इस शिक्षा के बारे में बताया। मैंने हर रात सोने से पहले अपने बिस्तर पर पवित्र जल छिड़कना शुरू किया और अवे मारिया प्रार्थना की। पहली रात बेहतर नींद आई और एक हफ्ते बाद दुःस्वप्न पूरी तरह खत्म हो गए। अब अगर कभी भूल जाता हूं तो नींद में फर्क महसूस करता हूं। बिस्तर को सही तरीके से आशीर्वाद देना बहुत आसान है। हर रात सोने से पहले अपने तकिए, चादर और बिस्तर के आसपास पवित्र जल छिड़कें। ऐसा करते हुए यह प्रार्थना करें, हे प्रभु, इस विश्राम स्थल को आशीर्वाद दें। आपके देवदूत मेरी नींद के दौरान मेरी रक्षा करें और मैं तन मन से नई ऊर्जा के साथ जागूं। सभी नकारात्मक प्रभाव दूर हों और मुझे गहरी नींद मिले। आमीन। यह सरल क्रिया आपके विश्राम के लिए एक पवित्र स्थान बनाती है।
कई लोग इस अभ्यास से तुरंत नींद की गुणवत्ता में सुधार देखते हैं। दुःस्वप्न कम होते हैं, आराम गहरा होता है और वे अधिक ऊर्जा के साथ जागते हैं। अगर आपको नींद में परेशानी है या बस बेहतर नींद चाहते हैं तो इस आस्था के कार्य की शक्ति को कम ना आंकें। पवित्र जल आपकी रातों और दिन दोनों को बदल सकता है। छठा और शायद सबसे गंभीर गलती है परिवार के सबसे कमजोर सदस्यों, बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों की उचित रक्षा न करना। पापा लियोन सिखाते थे कि ये लोग अपनी मासूमियत या नाजुकता के कारण विशेष रूप से नकारात्मक आध्यात्मिक प्रभावों के प्रति संवेदनशील होते हैं। पापा कहते थे कि बच्चे आध्यात्मिक स्पंज की तरह होते हैं। वे अपने आसपास की हर चीज को अवशोषित करते हैं, अच्छी हो या बुरी, और उनके पास हमारे जैसे मजबूत आध्यात्मिक सुरक्षा कवच नहीं होते। इसी तरह बुजुर्ग और बीमार अपनी शारीरिक नाजुकता के कारण आध्यात्मिक रक्षा में कमजोर हो सकते हैं। कई माता पिता अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं लेकिन उन्हें पवित्र जल से आशीर्वाद देना भूल जाते हैं। यह ऐसा है जैसे भगवान से रक्षा मांगना पर वह उपकरण न उपयोग करना जो उन्होंने हमें दिया है, जैसे बारिश में छाता लिए बिना बाहर जाना। मैं एक अनुभव साझा करना चाहता हूं जो मुझे गहराई से छू गया। मारिया, एक दादी ने बताया कि उनकी 6 साल की पोती को रात में डरावने सपने आते थे और वह चिल्लाती हुई उठती थी क्योंकि वह कहती थी कि उसने अपने कमरे में छायाएं देखी हैं। डॉक्टर कहते थे कि यह बच्चों में सामान्य होता है, लेकिन मारिया को कुछ और महसूस हुआ। तब उन्होंने पापा लियोन की शिक्षाओं को याद किया और हर रात अपनी पोती को पवित्र जल से आशीर्वाद देने लगी। माथे पर छोटी सी क्रॉस बनाते हुए उसकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती थी। तीसरी रात से डरावने सपने खत्म हो गए। अब बच्ची खुद ही सोने से पहले यह विशेष आशीर्वाद मांगती है और पूरी रात शांति से सोती है। सबसे कमजोर सदस्यों की रक्षा का सही तरीका सरल लेकिन बहुत प्रभावशाली है। हर रात जब वे सोने जाएं, अपने उंगलियों पर थोड़ा पवित्र जल लेकर अपने बच्चों, बुजुर्गों या बीमार रिश्तेदारों के माथे पर छोटी सी क्रॉस बनाएं और कहें, ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दें और तुम्हारी रक्षा करें। पापा लियोन तुम्हारे लिए प्रार्थना करें और कोई भी बुरा तुम्हारी नींद में बाधा न डाल सके। आमीन। यह प्रेमपूर्ण कर्म न केवल आध्यात्मिक सुरक्षा देता है बल्कि पारिवारिक बंधन को मजबूत करता है और यह दिखाता है कि हम अपने प्रियजनों के आध्यात्मिक संरक्षक हैं। अधिकांश बच्चे इस रात के इस अनुष्ठान से सांत्वना और सुरक्षा महसूस करते हैं और कई बुजुर्ग गहरी शांति अनुभव करते हैं। पापा लियोन हमें याद दिलाते थे कि हमें परिवार के सबसे कमजोर सदस्यों के प्रति आध्यात्मिक जिम्मेदारी निभानी है। जिस तरह आप बच्चे को शारीरिक खतरे से बचाते हैं, उसी तरह ईश्वर के दिए साधनों से उनकी आध्यात्मिक रक्षा करें। अगर आपके घर में बच्चे, बुजुर्ग या बीमार हैं, तो आज से उन्हें रोजाना पवित्र जल से आशीर्वाद देने का संकल्प लें। यह सरल क्रिया न केवल उनकी आध्यात्मिक भलाई को बल्कि शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी बेहतर बना सकती है। याद रखें, यह अभ्यास केवल कैथोलिकों के लिए ही नहीं है। कोई भी बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति अपने प्रियजनों को पवित्र जल से आशीर्वाद दे सकता है, चाहे आप चर्च न जाते हो। पवित्र जल की शक्ति हमारी पूर्णता पर नहीं बल्कि हमारी सच्ची आस्था और चर्च के द्वारा प्रदान आशीर्वाद पर निर्भर करती है। पापा लियोन की शिक्षाओं का पालन करते हुए पवित्र जल का सही उपयोग शुरू करें तो आप और आपके परिवार के जीवन में स्पष्ट बदलाव देख सकते हैं। यह परिवर्तन जादुई या तात्कालिक नहीं बल्कि धीरे धीरे प्रकट होने वाले आशीर्वाद हैं जो आपकी दैनिक आस्था के अभ्यास के साथ बढ़ते हैं। पहला बदलाव जो कई परिवार देखते हैं वह है घर का अधिक शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण वातावरण। झगड़े कम होते हैं, संवाद बेहतर होता है और एक सामान्य शांति महसूस होती है। जैसा कि पापा लियोन कहते थे, पवित्र जल आध्यात्मिक वातावरण को शुद्ध करता है, उन तनावों को दूर करता है जिनका कारण अक्सर हम स्वयं नहीं होते। दूसरा सामान्य लाभ है गहरी और पुनर्स्थापक नींद। लोग कम अनिद्रा, कम दुःस्वप्न की शिकायत करते हैं और अधिक ऊर्जा के साथ जागते हैं। इसका सीधा प्रभाव शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर पड़ता है, क्योंकि अच्छी नींद हमारे समग्र कल्याण के लिए आवश्यक है। पापा लियोन बताते थे कि नींद के दौरान आत्मा आध्यात्मिक प्रभावों के प्रति अधिक खुली होती है और पवित्र जल एक ऐसा माहौल बनाने में मदद करता है जिसमें संरक्षक देवदूत हमें बेहतर सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बदलाव नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा है।
कई लोग महसूस करते हैं कि लंबे समय से चली आ रही अनसुलझी समस्याएं हल होने लगती हैं, अटकी हुई परिस्थितियां सुधारती हैं और परिवार के माहौल से भारी बोझ हटता हुआ महसूस होता है। एक खास बात यह है कि शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य मजबूत होने लगता है। पापा लियोन, जो बीमारों के करीब थे, कहते थे कि पवित्र जल केवल आत्मा की रक्षा नहीं करता, बल्कि हमारे शरीर पर भी सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि हम समग्र प्राणी हैं। कई लोगों ने दीर्घकालिक बीमारियों में सुधार, परिवार फेंकम बीमारी और तनाव तथा चिंता के प्रति अधिक सहनशीलता की रिपोर्ट की है। शायद सबसे गहरा परिवर्तन यह है कि रोजमर्रा की जिंदगी में ईश्वर की उपस्थिति को अधिक स्पष्ट रूप से महसूस करना। जो लोग नियमित रूप से पवित्र जल का उपयोग करते हैं, उनमें आध्यात्मिक संवेदनशीलता गहरी हो जाती है, प्रार्थना अधिक अर्थपूर्ण हो जाती है, दिव्य मार्गदर्शन के प्रति जागरूकता बढ़ती है और जीवन में उद्देश्य और दिशा की स्पष्ट समझ होती है। जैसा कि पापा लियोन कहते थे, पवित्र जल का निरंतर उपयोग आत्मा की आंखें खोलता है, जिससे ईश्वर की क्रिया को रोजमर्रा की जिंदगी में अधिक स्पष्ट रूप से पहचाना जा सके। यह अधिक आध्यात्मिक खुलापन हमारी सोचने की दृष्टि को बदल देता है, हमें उन आशीर्वादों को पहचानने में मदद करता है जिन्हें हम पहले नजरअंदाज कर देते थे, और चुनौतियों का सामना अधिक आत्मविश्वास और शांति के साथ करने में मदद करता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि ये परिवर्तन स्वचालित या जादुई नहीं होते। इसके लिए धैर्य, सच्चा विश्वास और पवित्र जल के उपयोग के साथ प्रार्थना और ईसाई मूल्यों के जीवन के प्रति प्रतिबद्धता आवश्यक है। पवित्र जल एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता हमारे दिल के रुख पर निर्भर करती है। जैसा कि पापा लियोन याद दिलाते थे, संस्कारिक वस्तुएं उस विश्वास के अनुसार काम करती हैं जो हमारे पास होता है। यह जल स्वयं में शक्ति नहीं रखता, बल्कि चर्च की आशीर्वाद और उपयोगकर्ता के विश्वास से इसकी शक्ति मिलती है। क्या आप अपने जीवन और घर में इन परिवर्तनों को अनुभव करने के लिए तैयार हैं? आज ही इस अनुष्ठान को अपनाना शुरू करें और देखें कि कैसे धीरे धीरे आपका परिवार एक सच्चा शांति, सुरक्षा और आशीर्वाद का स्थान बन जाता है। पापा लियोन ने एक वाक्य दिया जो इस संस्कारिक वस्तु के महत्व को पूरी तरह से संक्षेपित करता है। पवित्र जल ईश्वर की अपनी जनता पर प्रोटेक्टिव आलिंगन की तरह है। जो इसे विश्वास के साथ उपयोग करता है, वह कभी अकेला नहीं होता। यह वाक्य एक गहरा सत्य समेटे हुए है, जिसे मैं आज आपके जीवन का हिस्सा बनाने के लिए आमंत्रित करता हूं। एक पल सोचें, आपने कितनी बार विशेष सुरक्षा की जरूरत महसूस की है? कितनी अनिद्रा की रातें शांति और पुनर्स्थापक नींद में बदल सकती थीं? कितनी पारिवारिक तनाव जल्दी कम हो सकते थे? पवित्र जल आपके घर के किसी कोने में मौजूद रहा होगा, शायद इंतजार कर रहा है कि आप इसे सही तरीके से उपयोग करें। अच्छी खबर यह है कि शुरू करने के लिए कभी देर नहीं होती। आज इस पल आप इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करने का निर्णय ले सकते हैं। कल का इंतजार नहीं करना है, न ही किसी खास परिस्थिति का। आपको केवल पवित्र जल चाहिए, जो आप किसी भी कैथोलिक चर्च से प्राप्त कर सकते हैं, और अपने दिल में इसे विश्वास के साथ उपयोग करने की इच्छा। कल्पना करें कि कुछ हफ्तों में आपका घर कैसा होगा, अधिक शांत, सुरक्षित और आशीषित। उस गहरी नींद के बारे में सोचें जिसे आप प्राप्त करेंगे, उस शांति के बारे में जो आपके साथ होगी, और उस शांति के बारे में जो आपके प्रियजनों को घेरेगी। यह सब एक सरल विश्वास के कार्य से संभव है। अगर आज आपने जो सुना है उसने आपके दिल को छुआ है, तो कृपया अपनी अनुभवों को टिप्पणी में साझा करें या बस धन्यवाद पापा लियोन लिखें। अगर आप इन शिक्षाओं को अपनाने का निर्णय लेते हैं, आपकी भागीदारी न केवल हमें उन लोगों तक पहुंचने में मदद करेगी जिन्हें यह संदेश चाहिए, बल्कि आपके इस आध्यात्मिक अभ्यास के प्रति प्रतिबद्धता को भी सार्वजनिक रूप से पुष्टि करेगी। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो इन शिक्षाओं से लाभान्वित हो सकता है, तो यह वीडियो उसे शेयर करें। शायद यही वह संदेश है जिसकी उसे अभी जरूरत है। कभी कभी ईश्वर सरल माध्यमों का उपयोग करते हैं, जैसे कि एक साझा किया गया वीडियो, उन लोगों तक आशा और सुरक्षा पहुंचाने के लिए जिन्हें इसकी सबसे अधिक जरूरत होती है। विदा लेने से पहले मैं आपसे एक खास अनुरोध करना चाहता हूं। यह चैनल विश्वास और महान आध्यात्मिक हस्तियों जैसे पापा लियोन की शिक्षाओं को फैलाने के लिए है, और आपका समर्थन हजारों लोगों के विश्वास को मजबूत करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाले कंटेंट के लिए नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आप कुछ भी मिस न करें। आइए हम साथ मिलकर हमारे प्रिय पापा के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें कि पापा लियोन आपके और आपके परिवार के लिए मध्यस्थता करें, कि पवित्र जल आपके घर में ईश्वर की अदृश्य सुरक्षा का एक दृश्यमान प्रतीक बने और वह शांति जो हर समझ से परे है आज और हमेशा आपके दिल और घर में वास करे।